रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। जी हो गई स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम यहीं से कोई उठा लेते हैं पोस्टर, तो पोस्टर को हमने वो बड़ा ध्यान से हमने उसका बैकग्राउंड रखना होता है जैसे वो उसकी फील आ रही हो कि एक्चुअली हम थोड़ी सी हमने इसकी वो रमज़ान वाली फील भी लेके आनी है, क्योंकि ये रमज़ान के केस में हो रहा है यूज़। एक तो हम इसको भी हम ले सकते हैं, और जो आपको आ रही होती है पसंद आपने उसको बस नए टैब के अंदर रखी जाना होता है, ताकि अगर आप उसके ऊपर दोबारा आएँ तो आपको दोबारा वो चीज़ें अगर ढूँढनी हो तो उसके लिए आपको वो आसानी रहे ढूँढने के लिए। तो दूसरा ये भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर हम उन्हीं में से ही एक ले लें तो ईज़ी रहेगा। आई थिंक इसके साथ हमें प्ले करना चाहिए, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको फ्री। डाउनलोड करने के बाद ये जहाँ पे आ गई है हमारी। ठीक है, इसको भी मैं इसका जो EPS फाइल है इसको भी मैं ओपन विद इलस्ट्रेटर कर लेता हूँ। तो ये आ गई। यहाँ से हमने सिर्फ इसके एलिमेंट्स उठाने हैं। ये बता भी देगा कि मेरे पास इसका फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, लेकिन अभी आई थिंक इन्होंने इसके अंदर वो फाइल रखी नहीं है। अक्सर ये लोग अपनी वो फाइल भी रख देते होते हैं कि हमने इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये तो एक्चुअली जो डिज़ाइनर है उसके ऊपर करता है डिपेंड कि वो हमें वो चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इसको कर लेते हैं, इसको अपने वाले डिज़ाइन के अंदर ले आते हैं। ठीक है, और इसको भी अनग्रुप कर लेते हैं। कर लेते हैं इसका साइज, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद जितना भी आपने इसका रखना है वो आप अपने लिहाज से इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक यही चीज़ आ गई, तो अगर मैंने इसका मास्क लेना हो, क्योंकि अभी ये बाहर जा रही है चीज़, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सॉरी मास्क ले लूँ। तो ये मास्क ले लिया, थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ इसको। ऊपर लेके जाने के बाद हमने, क्योंकि इसका मास्क लिया हुआ है, तो हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आपने रेक्टेंगल को छोटा कर देना है, तो वो आपका मास्क के साथ ही आपको वो लाइन और एक चीज़। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी वो लाइट आ रही चीज़, तो हमें इसको थोड़ा सा ओपेसिटी में ही रखना है, तो हम इसको ओपेसिटी कर लेते हैं, बस ये हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में ही आए चीज़ नज़र। तो ओपेसिटी आपने हमेशा 8 के मल्टीपल ही अगर आप इसको रख लें तो बेहतर है, यानी कि 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। तो उससे जो आपको है वो आपकी ये भी एक्चुअली डिज़ाइन का ही आपकी एक होती है सेंस कि आप अपने जो आपने जो चीज़ रखी है उसकी अलाइनमेंट आप किस तरीके से रख रहे हैं। तो आप अगर आप उसको इवन नंबर्स के साथ रखेंगे तो आपके लिए वो चीज़ ईज़ी रहेगी, लेकिन क्योंकि आजकल 8 का जो एडिट है वो ज़्यादातर आजकल चल रहा है, तो हम 8 के ही मल्टीपल अपनी वो रख रहे होते हैं चीज़ें। तो मैं इसको 24 तक ही लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो
अभी क्योंकि ये मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, तो फ़ॉन्ट वगैरह मैं आपको वो थोड़ा सा रख के इसके अंदर दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट हम कैसे कर सकते हैं। सुकात डॉट पीके, कलर मैंने इसका ले लिया वाइट, इसको बड़ा कर दूंगा 48 तक लें, ठीक है। तो 48 तक जाके तो मेरे पास क्योंकि काफ़ी फ़ॉन्ट्स की वैरायटी पड़ी हुई है, तो इनमें से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं। अच्छा, तो ये वाली चीज़ जहाँ पे आप रख दीजिएगा। और दूसरा हमने अब जो नीचे सारे फ़ॉन्ट है ना, इसको हमने थोड़ा सा इजीली उसको वो हमने उसकी रीडेबिलिटी रखनी है, ताकि वो सही से आपकी उसकी रीडेबिलिटी आ जाए। तो अभी मैं रख रहा हूँ प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट की जो हेल्थ अच्छी है फ़ॉन्ट की, अच्छा ये आपका हो जाता है यूज़ फ़ॉन्ट, इसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। अच्छा, वेबसाइट में और पोस्टर में जो होता है, क्योंकि जो भी आपकी प्रिंटेबल होगी चीज़, तो वहाँ पे आपने जो फ़ॉन्ट है वो उसकी जो आपने मिनिमम जो आपने उसका वो रखना है ना वेट, आपने वो रेगुलर रखना है। जबकि वेबसाइट के अंदर जो आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया के लिए, तो उसके अंदर आप थिन या फिर उससे थोड़ा सा लाइट फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पोस्टर के अंदर आपने जो रखना है मिनिमम, वो आपकी वेट होना चाहिए, वो आपका रेगुलर तक ही आपने रखना है, आपने नीचे नहीं आपने जाना, क्योंकि प्रिंट होने के बाद उसकी वो थोड़ा सा फर्क रह सकता है, उसकी रीडेबिलिटी का इशू आ सकता है। थिंक अभी भी ये बड़ा है फ़ॉन्ट। साकिब, मैंने लोगो शेयर किया है व्हाट्सएप पे, वो भी चेक कर लें। अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सही, थैंक यू, मैं भी उसको करता हूँ। सॉरी, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, अभी लोगो मुझे मिला है, तो लोगो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देख लेंगे लोगो हो रहा है मिक्स हमारे बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि बैकग्राउंड में भी हमने कुछ आर्ट वर्क रखा हुआ है। तो इस आर्ट वर्क को या तो हम साइड पे लगा देते हैं, या फिर हम यहाँ से रिमूव भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने रखा है तो हम इसको रखेंगे ही, तो हम थोड़ा साइड पे हम इसको प्ले कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर ना आए ये चीज़। तो यहाँ तक कर लिया, और इसी को ही हमने ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट और ऑप्शन ड्रैग कर दिया अपने लेफ़्ट साइड पे भी, और इसको भी थोड़ा सा देख लिया, और ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट पे आके मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट किया और ओके किया, और इसको मैं अब अलाइन कर दूंगा अपने आर्टबोर्ड के साथ, राइट अलाइन, ठीक है।
अभी ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इनको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इसी फ़ॉन्ट को ही हम ले आएंगे नीचे। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि इनको हम एक ही लाइन के अंदर ले लें, बाकी इसकी प्लेसमेंट को हम देख देख लेंगे, इसको हम नीचे रख लें। क्योंकि अभी जो आप इस बैनर में आप देख रहे हैं कि अभी ये मुझे लग रहा था कि ये एक और कोई लाइन है और ये कोई और लाइन। अभी जब मैंने इसको दोबारा देखा तो मुझे पता चला कि ये इन्हीं फोर के आपने नाम रखे हुए हैं। तो एक तो एक तो ये था कि हमें इसकी ये रेपिटेशन हो रही है ना, क्योंकि हमने इनके साथ भी इसके नाम रख दिए हुए हैं, और लेकिन हम इसको इंग्लिश में भी हम इसको दे रहे हैं। या तो हमें इधर भी हमें इंग्लिश को ही यूज़ करना चाहिए था, या फिर हमें इधर भी हमें अरबी या आपने जो भी उर्दू लिखी हुई है तो उसके साथ जाना चाहिए था। क्योंकि ये हमने उर्दू में लिख दिए हैं और बाकी हमने सारा जो है वो इंग्लिश में बना दिया है। तो या तो फिर हमें यहाँ भी इनको उर्दू में ही हमें इसको लिखना चाहिए। तो अभी चलें, अभी मैं इसको इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। तो एक तो ये हमारे पास इनके पीएनजी इमेजेस भी मैंने शेयर किए हैं, आप स्काइप चेक कीजिएगा। ठीक है, सही। ठीक है, अभी ये हमारे आ गए, नेम्स आ गए हैं। इसको बढ़ा सकते हैं हम इसका विड्थ। अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पोपिन फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है, इसकी विड्थ अच्छी है। अगर आपने थोड़ा सा वो कोई मिडल ईस्टर्न स्टाइल फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो वो भी आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल फ़ॉन्ट है, तो फिर हम इसका ही स्टाइल हम इधर भी हम उसको ले आएंगे, क्योंकि एक ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें हर जगह हमें एक ही फ़ॉन्ट के साथ ही चलना होगा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी वो क्रिएटिविटी भी आती है। अच्छा, सुखार डॉट पी के अगर तो आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं बैनर या पोस्टर, अगर तो उनकी अपनी कोई ब्रांडिंग गाइडलाइन है तो हमें सबसे पहले उन्हीं को फॉलो करना होगा। जैसा कि अभी सौगात जो है वो इस फ़ॉन्ट के साथ वो कर रहे हैं प्ले, ठीक है ना। तो हमें भी जब हमने सौगात लिखना है तो हमें इसी फ़ॉन्ट के साथ ही लिखना है सौगात को। क्योंकि अभी इस फ़ॉन्ट का आइडिया नहीं है कि कौन सा फ़ॉन्ट है, तो फिर मैं इसलिए इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं इसको जो है वो रख रहा हूँ। तो अभी क्या ठीक है, इमेजेस आ गई हैं। कौन सी वाली हैं साथ भाई? स्काइप देखिएगा। ठीक।
अच्छा, तो अभी यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं। एक मैंने सॉरी एक मैंने ये शेप उठा ली और दूसरी ये उठा लेता हूँ। सॉरी, सेम हो गई। ये उठा लेता हूँ और ये उठा लेता हूँ। अच्छा, अब इनके कलर जो हैं वो काफ़ी वो शार्प हैं, तो हमें इनके साथ नहीं जाना। तो हमने जो करना है वो करना ये है कि हमने इसी स्टाइल के साथ ही हमने इसको प्ले करना है। उसका तरीका ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंगल के ऊपर ले आऊँगा, इसको भी सिंगल कलर के ऊपर ले आऊँगा और इसको भी सिंगल कलर के ऊपर ले आऊँगा। अब ये ऑलमोस्ट हमारी इसी के अंदर आ गई हैं। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद रेशियो में ही हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। मज़ीद थोड़ा-सा करने के बाद हम मज़ीद थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ये आ गया है। ये आपको इस तरीके का इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इन्होंने उसको चेंज किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग मोड इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम इसको रखेंगे नॉर्मल के ऊपर। इसका भी सॉरी इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको भी नॉर्मल के ऊपर कर लेते हैं। इसको भी नॉर्मल के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब इनकी हमने ओपेसिटी के साथ करना है प्ले, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या रखनी है। ये कर लेते हैं और एक चीज़ और कर सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारा थीम डार्क हो रहा है, तो हम वाइट के साथ इसको थोड़ा सा लाइटर के साथ थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये हो गई ठीक। 60 कंट्रोल जी से इसका किया ग्रुप करने के बाद इसको मैंने आर्टबोर्ड के सेंटर लाइन कर दिया और थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अच्छा अच्छा, मैं इस चीज़ का कह रहा था कि अगर थोड़ा सा इसके साथ प्ले कर लिया जाता, लेकिन अभी ऐसे ही हमें इसको काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, इसको सेंड बैक कर लेते हैं। सेंड बैकवर्ड एक बार और कर देते हैं। सेंड बैकवर्ड अब ये वाला रह गया, इसको भी सेंड बैकवर्ड। ठीक है। इसको 140 कर दें, इसको 240 कर दें, इसको भी 140 कर दें।
तो करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन आने। अच्छा, आइकन्स के लिए मैं जो आपको साइट बताता हूँ वो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा। हम फ्लैट आइकन भी कर लेते हैं यूज़। अगर फ्लैट आइकन नहीं करना है तो हम फिर ये साइट है द नाउन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको किसी भी आइकन के आपको हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशन आपको आती हैं, थिकनेस के लिहाज से, उसकी वैरायटी जो भी आपने यूज़ करनी है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो सोशल मीडिया आइकन्स के पैक आप उधर से मिल जाएगा। तो अगर आपने पैक सेलेक्ट करना है, पैक पे आइएगा आप। पैक पे आके आपने जहाँ पे जस्ट लिखना है सोशल मीडिया। तो आपको सोशल मीडिया आइकन के आपको पैक आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको रख लेना है, जो भी आपने अपना सोशल मीडिया आइकन्स का आपने पैक यूज़ करना है। तो अभी आई थिंक हमारे लिए ये वाला सही रहेगा। इससे मिलता जुलता देख लेते हैं कोई अगर मिल जाए। नहीं, आई थिंक ये सही है। ये वाला सही है। आप इसमें अपने कुछ इंडिविजुअल भी आप रख सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल नहीं लेने, आपने पूरा पैक लेना है तो आप पूरा पैक भी यहाँ से आप ले सकती हैं। तो मुझे पूरा पैक नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ से अपने 2-3 ही रख लूँगा। मैं फेसबुक का रख लूँगा। मैं भी एज अ PNG ही लेने लगा हूँ, लेकिन आप इसके SVGs भी आप यहाँ से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। इसकी अगर तो आपका इसका अकाउंट बना हुआ है तो आप अनलिमिटेड फ्री आइकन्स जो है वो आप ले सकते हैं डेली। लेकिन अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप सिर्फ 10 आइकन्स ही ले सकते हैं डेली। उसके उसके बाद आपको वो लॉगिन करने का ही कहेगा कि आप इसमें लॉगिन कर लें पहले। एक और कर लेते हैं, ट्विटर कर लेते हैं। चल, ठीक है। तो मैं इसी के ऊपर गया। सॉरी, वेबसाइट का रह गया है, वेबसाइट का भी कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। अच्छा, तो वन बाय वन हम इधर से अपने आइकन्स उठा लेंगे। आपने अपने कीबोर्ड से अपने कमांड या कंट्रोल आपने करना है प्रेस, और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप इधर से इनको सेपरेट कर लें। ठीक है। अब क्योंकि ये एक ही साइज़ के आए हैं तो मैं इनको इकट्ठा भी रिसाइज कर सकता हूँ। इसमें अब ये वाला इशू आएगा क्योंकि हमने इसको PNG लिया है तो हमारे पास ये एज अ ब्लैक में ही आपको ये वाले नज़र आएंगे कलर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास वो रेसिंग की ऑप्शन भी होती है, आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में करूँ, ये हो गया। ये भी ब्लैक एंड वाइट में हो गया। ये भी जस्ट मैं आपको वो रफ बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा, अब इधर सेलेक्ट करना है हमने। यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में जाके हम सबको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप, अनग्रुप, और फिर पीछे से ये हमने इनके बैकग्राउंड जो है वो निकाल देंगे। सॉरी,
यहाँ से भी ऐसे ही हमने इनके साथ भी करना है। अनग्रुप, अनग्रुप हो गया। अब इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको। जब हमारे सारे वेक्टर फॉर्म में आ गए तो अब हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें रखना है। तो अभी मैं इनका कलर रख रहा हूँ यही वाला, ठीक है। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं अपनी ओवल शेप को इसके ऊपर रख दूँगा। ओवल शेप के ऊपर मैं इन लोगोस को रखूँगा। अच्छा, ओवल की शेप भी हमने अपने अकॉर्डिंग रखनी है। अभी हमने इसको रखना है 56, ये हम इसको रखेंगे 56 करना है। और हमने इसका जो है वो स्टाइल कॉपी कर लेना है इसके ऊपर। सॉरी, सिलेक्ट, टारगेट को सिलेक्ट किया और जिस चीज़ का हमने कॉपी करना है आई ड्रॉपर से हम इसका स्टाइल कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया। इनको ग्रुप कर लें, इसको इसके ऊपर किया। अभी ये छोटा लग रहा है तो उसको मैं 64 कर लेता हूँ। और इसकी भी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूँ। अभी भी ज़्यादा 64, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको ही कॉपी करूँगा। फेसबुक, सॉरी, ट्विटर, इनको फिर मैंने बैकवर्ड, बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड। अभी भी ये बैकवर्ड नहीं है, फास्ट कर लेते हैं इससे। चल, अच्छा, इनके भी हम जो स्टाइल है वो व्हाट्सएप वाला ही रखेंगे। आई ड्रॉपर को किया, सो अप्लाई नहीं हुआ, वहाँ कर लेते हैं। उनकी अलाइनमेंट ठीक कर लें। करने के बाद यहाँ पे आके आपने अलाइन टू सिलेक्शन करके इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने सही कर लेना है। इसको भी ऐसे करना है। आपका इसके ऊपर होना चाहिए लाइन टू सिलेक्शन, जहाँ पे लाइन टू की ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। इसको वर्टिकली भी सही है, की ऑब्जेक्ट हम इसको बनाते हैं। और इसको करने के बाद ये हमारा सेंटर लाइन था। अच्छा, अब इनको कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, इसको भी कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेते हैं। इसको भी कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेते हैं। और इन सब को देख लेते हैं कि ये आपस में अलाइन है कि नहीं है। तो इसको भी वर्टिकली करके अलाइन कर लेते हैं। अच्छा,
अब जो नेक्स्ट काम है वो हमने ये करना है, इसके साथ हमने टेक्स्ट ऐड करना है। जो भी हम सॉन्ग सुगार.pk जो भी इसका टेक्स्ट है वो हम साथ में रख देंगे। इसका हम वही पॉपिंस कर लेते हैं यूज़। पॉपिन 24 एक चीज़ का आपने एक और ख्याल रखना है कि जैसे आप कोई डिजिटल पोस्टर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, किसी के लिए, तो आप अपना जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो आप 14 ही रखेंगे, 14 या 16। जबकि अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका 8 भी आपका जो है वो चल जाएगा। तो उसको भी हम सॉरी क्योंकि हमने फॉन्ट स्टाइल कॉपी नहीं करना, हम कलर कॉपी करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए करके सुगात पीके, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है और यहाँ पे भी इसका क्या है सुगात पीके स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश के साथ सुगात पीके आ जाएगा। ट्विटर अगर नहीं है तो वैसे ही हम उसका कोई रैंडम रख लेते हैं, इसका भी सेम ही हम रख लेते हैं सुगात पीके, लेकिन वेबसाइट के साथ हमें फिर इसको सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 पिक्सल करके तो इसको भी मैं सेंटर लाइन कर दूंगा, इसको भी सेंटर लाइन कर दूंगा और 10 पिक्सल दूर कर दूंगा, इसको भी सेंटर लाइन करके 10 पिक्सल, इसको भी सेंटर लाइन करके 10 पिक्सल। अच्छा, अब इसके अलाइनमेंट का कोई इशू रहेगा तो हमें कंट्रोल जी सबका ग्रुप, थोड़ा सा हमने इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करके ट्रैक करके 10 पिक्सल 30 40, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे करेंगे जहाँ पे हम इसको राइट करके 1 2 3 4 कर देंगे, बाकियों को हम अपने हिसाब से इसको सेंटर लाइन कर देंगे। और नीचे से भी हम इसको वो 40 ही रखेंगे, कंट्रोल जी करके इसको किया ग्रुप, बॉटम लाइन करके 1 2 3 4 4 अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको 2 भी रख सकते हैं। तो देख लें, जी एनी क्वेश्चन? जी आप अगर शिफ्ट को करेंगे प्रेस और अपने एरो के साथ अगर आप इसको करेंगे तो आपका वो 10 एक्चुअली आपका वो है वो जा रहा होगा। जैसे मैंने इसको किया, शिफ्ट किया प्रेस और मैंने इसको एरो के साथ राइट एरो या फिर लेफ्ट एरो,
इसकी आप सेटिंग भी आप इसकी लेके आ सकते हैं यहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस में जाके, तो आप यूनिट्स को आप देख सकते हैं कि आपने क्या रखना है। उसके बाद आपका वो सारा आ रहा होता है कि आपने अपना वो क्या आपने रखना है। ये किधर जा रहा होता था वो? आप वो उसकी सेटिंग रख रहे होते हैं एक्चुअली, कि आपने शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने क्या लेके आना है, वो कितना आपका वो गैप आना चाहिए। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं अभी। सॉरी अभी आई थिंक मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, इस चीज़ का अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा, सॉरी। आई थिंक शिफ्ट के साथ आपका 10 का ही आपका आ रहा होता है गैप, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करने के साथ। एक्चुअली 10 वाली चीज़ हम इसलिए रखते हैं कि अगर आपने फास्टली जानो मूव, अगर आप देखें कि अगर मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है, तो बजाय कि मैं इसको एक एक के साथ लेके जाऊँ, तो वो काफ़ी आपका जो है वो टाइम ले रही होती चीज़। तो अगर मैं शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करने के साथ में अगर इसको मैं एरो क्लिक करूँ, तो मैं फास्टली उस तरफ जा सकता हूँ। बस यही है, कोई इसका मतलब कोई इतना वो नहीं है। जी साकिब, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर लें एज इमेज, जी जी। और जो फाइनल एक हाँ जी। उसका वर्जन बनता है वो भी हम देख लें। जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने इस आर्ट बोर्ड को करना है क्योंकि अभी हमारे पास एक तो ये आर्ट बोर्ड पड़ा हुआ है और दूसरा ये पड़ा हुआ है। तो हमने जिस आर्ट बोर्ड को करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसकी दो होती हैं आपके पास सिलेक्शन की चीज़ें। एक तो होता है कि आप अपने कीबोर्ड से कमांड शिफ्ट कंट्रोल और एस प्रेस करते हैं। तो अभी आपकी इज़नेस के लिए मैं इसको यहाँ पे आके, अगर आप यहाँ से अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको एज अ वेब के लिए आप इसको रख रहे होंगे, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेब का बिहेवियर आपको दिखा रहा होगा। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा और करना है, एडवांस यूज़ करना है, तो अगर हम इसको एक्सपोर्ट एज में आएंगे तो वो हमें इसकी मज़ीद जो है वो दे देगा इसकी, क्या क्या आपने इसको जेपीजी करना है या आपने इसको सीएसएस में करना है, बीएमपी में करना है, टिफ में करना है, एसवीजीज में करना है, तो वो आपकी वो आगे आ रहती हैं। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जेपीजी में ही लेके आऊँगा। तो मैं इसको अगर जेपीजी में लेके आऊँगा तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। लेकिन और भी अगर हम इसका एक्सपोर्टेबल देखें, अगर आपने इसको पीडीएफ के अंदर लेके आना है तो आप इसको सेव एज के अंदर जाएंगे। तो सेव एज के अंदर जाके आप इसको पीडीएफ में भी आप इसको लेके आ सकते हैं और आप इसको ईपीएस में भी लेके आ सकते हैं। आप जो कि भी हमने एक फाइल साइज हमने यूज़ किया था, जो कि हमने फ्री पिक से लिया था, तो आपका ईपीएस आपका वो होती है फाइल। तो एडोब पीडीएफ भी आपकी होती है। तो ज़्यादातर जो है वो हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। फिर अगर एक आपने और यूज़ करना है वो एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, तो इसका होता है कि अगर आपने अपने वो एसेट बनाने होते हैं, जो कि आपके आपके यूआई यूएक्स के अंदर आपके वो एसेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि जो आपका मैकबुक होती है या जो और भी आपका आईफोन होता है, उसके लिए आपको 2x की इमेजेस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए तो ये आपकी 2x 3x 4x जो भी आपने करनी है, तो वो आपकी रहती हैं। जहाँ से आप उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने लेना है। तो मैं JP 100 ले रहा हूँ और 2x में करना है मैंने। और ये भी आपका आ रहा होता है, लेकिन ये आपने इसको ऐसे करना है। करने के बाद एक्सपोर्ट एक्सेल पैनल, यहाँ से आप इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो जो जो कि ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है वो आपका
सेफा वेब भी आपका हो रहा होता है यूज़। यहाँ पे आके आपने इसकी क्वालिटी को कर लेना होता है 100%। और अगर आपने ओरिजिनल लेनी है या आपने ऑप्टिमाइज़ लेनी है, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ में और ओरिजिनल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो आपके ऑप्टिमाइज़ होती है उसमें सिर्फ आपका साइज़ होता है, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आपका सेम ही रहता है। तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम ऑप्टिमाइज़्ड ही आपका यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वेबसाइट के लिए हम ऑप्टिमाइज़्ड इमेजेस को ही यूज़ कर होते हैं, जिससे आपका लोडिंग टाइम पे आपका वो इफ़ेक्ट आता है। अगर आप ज़्यादा साइज़ के इमेजेस यूज़ करेंगे तो आपके साइट का जो है वो लोडिंग टाइम आपका वो हो रहा होगा ज़्यादा। तो अभी मैं ऑप्टिमाइज़ किया, इसका जेपीजी किया और 100 क्वालिटी रखी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ पोस्टर सौगात.pk पोस्टर्स डॉट उनके नहीं लगाएंगे, इसको कर लेंगे। सेव किया और सेव करने के बाद ये हमें इधर नज़र आ जाएगा ये। जी, ये मैं रख देता हूँ व्हाट्सएप पे या फिर स्काइप पे, इसको मैं रख देता हूँ ताकि आप लोग उसको यूज़ कर लीजिएगा। जी, चूंकि मीटिंग भी खत्म होने वाली है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी मेरा अच्छा, मैंने बात पूछनी थी कि हम जिस तरह फोटोशॉप में